सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं एकादशी के व्रत को पारण करने की संपूर्ण विधि। इसमें आपको क्या प्रयोग करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन आपको करना चाहिए, जिससे कि एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल आपको मिल सके। तो एकादशी का महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से बताया है। जो एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु जी के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है अथवा सुनता है, उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजित होते हैं। पुण्यमयी भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। मथुरा और व्रज में भगवान विष्णु जी के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है, उसे जो एकादशी की रात्रि में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है यह हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। कदाचित भगवान विष्णु ही जानते हैं। भगवान के समीप गीत, नृत्य, स्तोत्र आदि का पाठ सफल होता है, उसका विशेष फल मिलता है। कली काल में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता जी का पाठ और श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात्रि में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता है। जो जागरण काल में मंजरी के सहित तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री हरि का श्रद्धापूर्वक पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता है। स्नान, चंदन, लेपन, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल, यह सब जागरण काल में भगवान को अर्पण किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो भक्त, भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरा ध्यान करता है वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण अवश्य करें। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर के स्थित हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत ग्रंथ का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र, दशम स्कंद, वध आदि को पढ़ते हैं, योग वेत्ताओं की गति को वे प्राप्त हो जाते हैं। और जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, सभी यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान का जो फल होता है वह प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं होता है। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात विष्णु भगवान रहते हैं। तो एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार से है। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का इसमें पालन किया जाता है। भोग विलास से दूर रहना होता है और प्रातःकाल को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर के चबा लेना चाहिए। उंगली से अपने कंठों को शुद्ध करना चाहिए और वृक्ष से पत्ता तोड़ना इसमें वर्जित होता है। अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन आपको करना चाहिए। यदि यह संभव नहीं हो तो पानी से 12 बार आपको कुल्ला कर लेना चाहिए। फिर स्नान आदि करके किसी भी देव मंदिर में या विष्णु भगवान के मंदिर में, श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में जा कर के गीता जी का पाठ करना चाहिए या पुरोहित या ब्राह्मण के द्वारा श्रवण करना चाहिए। और प्रभु के सामने इस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए कि आज के दिन मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बातचीत नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि दे करके संतुष्ट करूँगा। रात्रि को जागरण, भजन, कीर्तन करूँगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर महामंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप भी मैं करूँगा। श्री राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आदि मैं करूँगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके ही हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को, इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति आप प्रदान करें। तो मौन जप, शास्त्रों का पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ प्राप्त करवाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डले हुए
फलों में के डिब्बा बंद रस को आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2 बार इस दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आइसक्रीम व तली भुनी चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभकारी रहता है। और दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने और शाक, शहद, तेल और अधिक जल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न यानी जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा, गाय का दूध इसका भोजन आदि तैयार करके वह ग्रहण आपको करना चाहिए। और फलाहारी व्यक्ति को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, साग इत्यादि का सेवन करने से बचना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन आप कर सकते हैं। और इस दिन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिले। इस दिन जुआ खेलने से आपको बचना चाहिए। अधिक सोना नहीं चाहिए, दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। पान नहीं खाना चाहिए। कत्थे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा करने से आपको बचना चाहिए। किसी की चुगली नहीं करें, चोरी नहीं करें, हेरा फेरी नहीं करें। और इस दिन विशेष करके ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कपट आदि अन्य कुकर्मों से दूरी बनाए रखना चाहिए। और किसी भी बैल आदि की सवारी करने से आपको बचना चाहिए। पशु आदि की सवारी करने से बचना चाहिए। भूलवश आज के दिन किसी निंदक से यदि बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा याचना करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू आपको नहीं लगाना चाहिए। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है, इसका पाप लगता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं, इसलिए अधिकतम मौन धारण करना चाहिए। सत्य भाषण ही करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न का दान आपको करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और प्रत्येक वस्तु जो है प्रभु को भोग लगा करके उसमें तुलसी दल डाल करके उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की यदि मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रख करके उसका फल संकल्प करके उस मरे हुए प्राणी को आपको देना चाहिए। तो श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रख करके व्रत का जो फल है प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझ करके किसी से छल कपट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भी भूल करके क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया का भाव अवश्य ही रखना चाहिए, दया ही धर्म का मूल होता है। तो इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फलों को प्राप्त कर ही लेता है और एकादशी का भी पूर्ण फल उसे मिलता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न, दक्षिणा आदि देकर के संतुष्ट करें और उनकी परिक्रमा करना चाहिए। व्रत खोलने की विधि इस प्रकार से है कि द्वादशी को भगवान श्री हरि की सेवा पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य से श्रद्धापूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी पूजा करें और पूजा की जगह बैठ करके भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे से आपको फेंकना चाहिए और इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे 7 जन्मों के कायिक, वाचिक, मानसिक यह सब पाप नष्ट हो गए हैं। यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के 7 दाने खा करके यह व्रत आपको खोलना चाहिए। और जो चने आपने गिराए हैं उनको पंछियों को आपको डाल देना चाहिए। तो इस प्रकार से इस व्रत का पारण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है और भगवान श्री हरि की भी विशेष कृपा आपको मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सकें। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।